तैयारी स्टार्ट। गुरुग्राम की एक कंपनी में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की कार कोहरे के कारण नोएडा में निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट की ओर चली गई, जहां गड्ढे में 30 फीट पानी भरा था। विराम। आखिरी समय तक जिंदा रहने की जद्दोजहद के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। विराम। पापा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। आखिरी समय की गुहार अब उसके विवश पिता के कानों में जीवन के अंतिम समय तक गूंजती रहेगी, जिसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। विराम। पिता ने रात 12:25 बजे 112 पर इसी उम्मीद में फोन किया कि अब तुरंत बचाव कर्मी आकर बेटे को सुरक्षित निकाल लेंगे, पर कंट्रोल रूम का रिस्पॉन्स इतना सुस्त था कि बचाव दल 50 मिनट बाद पहुंचा और सुबह 4 बजे युवराज की लाश के साथ गड्ढे से बाहर आया। विराम। लापरवाही का कोई एक स्तर हो तो उसकी वजह समझने के प्रयास किए जाएं, यहाँ तो पूरा सिस्टम ही अपनी लापरवाही और अक्षमता का विज्ञापन करता दिख रहा है। विराम। पैरा। इस दर्दनाक हादसे के लिए प्रारंभिक तौर पर मॉल निर्माता कंपनी के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा गड्ढा बिना किसी घेरे के छोड़ रखा था। विराम। नोएडा विकास प्राधिकरण ने घटना के बाद बैरिकेड जरूर लगवा दिए, पर इसके अधिकारी पहले कहाँ व्यस्त थे। विराम। और अंत में क्विक रेस्पॉन्स टीम का 50 मिनट बाद रेस्पॉन्स। विराम। वह भी आधी अधूरी तैयारी के साथ। विराम। बचाव टीम को डूबते युवक की कार तक पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगना भी चकित करता है। विराम। कोहरे और ठंड के कारण शुरुआत में बचाव कर्मी पानी में उतरने से कतराते रहे। विराम। युवराज कार की छत से मोबाइल की रोशनी दिखाकर अपना लोकेशन बताता रहा। विराम। यदि रेस्पॉन्स टीम 10 मिनट पहले पहुंचती तो युवराज जिंदा होता। विराम। क्विक रेस्पॉन्स टीम का यह हाल तब है जब कोहरे के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं और अकेले रविवार की सुबह ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 13 लोगों की मौत हो गई। विराम। कोहरे के कारण हो रहे हादसों में कार निर्माताओं से भी पूछा जाना चाहिए, जो आंखें चौंधियाने वाली हेडलाइट तो जरूर लगा रहे हैं, पर एंटी फॉग लाइट लगे वाहन ही सड़कों पर उतारने की जरूरत नहीं समझ रहे। विराम। पैरा। समाज और प्रशासन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम इन घटनाओं को महज हादसा मानकर भूल जाते हैं। विराम। चाहे बोरवेल में गिरते बच्चे हों, सीवर गैस से मरते सफाई कर्मी हों या खुले बेसमेंट में डूबती कारें, ये सब मानवीय कमियां हैं, दैवीय आपदाएं नहीं। विराम। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी और जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाई जाएगी, तब तक सड़कों पर कोहरे से ज्यादा गहरा अंधेरा हमारे सिस्टम की नीयत में रहेगा। विराम। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि उस भरोसे की हत्या है जो एक नागरिक अपने देश के कानून और तंत्र पर करता है। विराम। यदि अब भी सिस्टम नहीं जागा तो लाचार माता पिता के कानों में गूंजती ये चीखें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। विराम। पैरा। नोबेल शांति पुरस्कार को लंबे समय तक मानवता की अंतरात्मा की आवाज माना गया। विराम। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और आंदोलनों को दिया जाता रहा है जिन्होंने हिंसा,
सत्ता और स्वार्थ के विरुद्ध खड़े होकर करुणा, संवाद और नैतिक साहस को चुना। विराम। किंतु समय के साथ साथ यह पुरस्कार भी राजनीति, प्रतीकवाद और वैश्विक शक्ति संतुलन की जटिलताओं में उलझता गया। विराम। हाल ही वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो द्वारा अपने नोबेल शांति पुरस्कार का पदक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रतीकात्मक रूप से सौंपना इसी उलझन का नवीनतम उदाहरण है। विराम। पैरा। नोबेल समिति ने तुरंत यह स्पष्ट किया है कि नोबेल शांति पुरस्कार न तो हस्तांतरित किया जा सकता है और न ही उसका अधिकार किसी अन्य को दिया जा सकता है। विराम। पदक भले ही भौतिक रूप से किसी को दे दिया जाए, पर पुरस्कार का नैतिक और ऐतिहासिक सम्मान मूल विजेता के साथ ही जुड़ा रहेगा। विराम। इसके बावजूद यह घटना वैश्विक मीडिया में उथल पुथल का कारण बनी है। विराम। प्रश्न यह नहीं है कि नियम क्या कहते हैं, बल्कि यह है कि इस प्रतीकात्मक कृत्य के पीछे निहित राजनीति क्या है। विराम। डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार से जुड़ाव किसी से छिपा नहीं है और यह किसी रहस्य से भी कम नहीं रहा है। विराम। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में उन्होंने बार बार यह जताया है कि उनके प्रयास नोबेल के योग्य हैं। विराम। उनके समर्थक इन्हें साहसिक कूटनीति मानते हैं, जबकि आलोचक इन्हें आत्मप्रचार और अस्थायी राजनीतिक सौदे कहते हैं। विराम। ट्रंप की नोबेल के प्रति पिपासा आधुनिक राजनीति की उस प्रवृत्ति को दर्शाती है जहां नैतिक सम्मान भी सत्ता की मुद्रा बन जाता है। विराम। यहाँ पुरस्कार साध्य नहीं, साधन बन जाता है वैश्विक वैधता पाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। विराम।